प्रिकॉशन के बारे में बात की थी, लेकिन हमें काम करना है बिल्डिंग के अंदर ना चाहिए। पहला काम तो क्या करना चाहिए, अकेले नहीं घुसना। दूसरा, टीपी सारा हमारा साथ होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम जब सर्वे करने जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स जो नहीं पड़ेगी, लेकिन नेक्स्ट जो आएगी वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के ही साथ में जाएगी, क्योंकि एक आदमी कैरी करके लाएंगे, बाकी को कैरी करके। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड हाउ इट हैज कोलैप्स। कोलैप्स के बारे में अभी मैं बात नहीं हुई है, नेक्स्ट क्लास होगी आपको उसमें कोलैप्स के बारे में बताया जाएगा। कई तरह के कोलैप्स होते हैं, ए शेप, बी शेप, पैनकेक। पैनकेक पता देखा है क्या होता है? पैनकेक सीधा कहते हैं। सीधा क्या होता है, कैसा होता है? सर नेपाल भूकंप में देखने को मिला था कई जगहों पे। लेयर बाय लेयर, एकदम लेयर तो लेयर बाय लेयर से पैनकेक होता है। क्या चेक आउट द वेदर द walls are so required and is supporting। क्या दीवारें सपोर्ट के लिए, दीवारों को सपोर्ट देना है कि नहीं देना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोर्ट देना है तो फ्लोरिंग करेंगे। ठीक, ये हैजार्ड्स कब होंगे, जब ये रनिंग कंडीशन में हो, यानी लाइट्स बार ऑन हो, गैस ऑन हो और पानी ऑन हो। होता है कभी ऐसा कुछ आया, कुछ काम करे, पानी बहता हुआ चला आ रहा है, पानी बहेगा, बिल्डिंग को इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो और वो पानी में वायर्स पानी में आ जाए। इसलिए इसके बारे में भी हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। चोरी करते हैं ये क्या कर रहे हैं इसमें, दीवारों को सपोर्ट दे। ये मेन ट्रैक है, प्लेट बुलाती है, बेस प्लेट है, कहते रहेंगे इतनी ऊपर रहेगा। और ये बॉल प्लेट, ये जो लगी हुई इसे कहते हैं बॉल प्लेट। ये बॉल प्लेट दीवार पे चिपकी हुई, और यहाँ पर वेजेस हैं, ये सब चीजें हैं, ये ब्लॉक करके उसे वेजेस कहते हैं। ये क्या करते हैं, जब वेज पे हम ठोकते हैं तो क्या होगा, दीवार से और करीब आता जाएगा, और जाके लास्ट में हमें हुक लगाना होता है या कील गाड़ना होता है, मोटा कीला गाड़ना होता है, जिससे कि ये दीवार जो है सपोर्ट में रहेगा, दीवार हमारी तरफ नहीं गिर रही है, अंदर की तरफ नहीं गिर रही। जिस तरफ भी गिर रही होती है उस तरफ हमें उसको शोर करना होता है। अब ये है क्या क्या चीज हमने पहले बताई थी आपको। ऑलवेज वियर हेलमेट, सिर सलामत और सर सलामत। फर्स्ट इम्पेयर पॉसिबल, क्या कहा था हमने कि हमेशा जोड़े में ही जाना। क्यों जाना है, अगर कोई व्यक्ति फेल यानी देख करके, ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति खून को देखकर बड़ा रिलैक्स हो जाता हो सकता है, कुछ होते हैं मजबूत लोग भी होंगे, खून देख के बेहोश हो जाते हैं, कई ऐसे लोग देखे होंगे। खुद का बच्चा अगर वॉमिट करता है तो हमें वॉमिट उल्टी या परेशानी नहीं होती, अगर किसी कोई और तुम्हारे सामने उल्टी कर तो खुद में उल्टी आएगी। ऐसा हुआ है कुछ लोग। अगर मसूरी या शिमला जाएंगे तो जो वॉल्वो बस होती सब एक पन्नी देते हैं वो लोग। क्यों, जो गोल गोल चक्कर काट रहे हो उसमें वो पन्नी में ही वॉमिट करो, कि एसी बस है, उल्टी कहाँ बाहर तो करोगे नहीं, गंद फैलाओगे। और वो जो पीछे ऊ कर रहा है उसकी देखा देखी चार और करते हैं, है ना। ये एक फैक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं है और जो मूवमेंट कर रही है तो हमारा माइंड उस जगह पर सेटअप नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को वॉमिटिंग आती है। और इस वॉमिटिंग को देखा देखी भी कई और वॉमिट करते हैं। कुछ ही होते हैं जो इसको मैनेज कर पाते हैं। वो मैनेज कैसे करना होता है, आप उठे बस से एक बार मूवमेंट करें आगे पीछे, और इससे आपका ये माइंड डाइवर्सन है वो रुक जाएगा और आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वॉमिट कर ले, रोके नहीं, रोकेंगे तो क्या होगा, वो आपको चोक कर सकता है, एपिग्लोटिस फंसेगा तो लंबी खांसी आएगी, हो सकता है कहीं का से डेथ भी हो जाए। फिर है लिसन पॉसिबल साउंड फ्रॉम कैजुअलिटीज। कोई भी कैजुअलिटी अगर वहां फंसी तो कोई ना कोई साउंड करेगी। अब आपस में भी बात करेंगे तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इशारों में बात करें। हमें सिग्नल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बुला रहे हैं तो एक राउंड होता है, हर जगह पर सिग्नल लैंग्वेज की बात की जाती है। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में भी जाए और आप एग्जिट एंट्री पॉइंट पर जाएंगे तो आपको एक आदमी के कटआउट लगा होगा ऐसे करके, देखा है, उसका मतलब क्या होगा, इधर जाना। सिग्नल लैंग्वेज तो आदमी सीटी बजाएगा, विस्लिंग करेगा। विस्लिंग करना हर जगह पर पॉसिबल नहीं होगा,
इसलिए ये जो कटआउट सिग्नल लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल कोशिश करके करें। ये आप लोग आपस में भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसा जैसा कोई श्योर नहीं होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम पहले कहा बात करना चाह रहे हैं या कैंगल्टियर हम इसकी बात कर सकते हैं, कटआउट की बात कर सकते हैं, लाइट्स है वो ऐसा करते हैं ना, लाइट ऐसा कर सकते हैं, पंखा बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिग्नल लैंग्वेज में बात करें तो ज्यादा इजी रहेगा। इससे कि हमें जो कैजुअलिटी है उसकी सांस, उसकी आवाज सुनाई दे सकती है और उससे दिशा का अंदाज भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। फिर एक और चीज होती है कीप कॉलिंग। अब कीप कॉलिंग भी क्यों कर रहे हैं, इसके लिए करेंगे, क्या करेंगे, कैजुअलिटी के लिए क्या होगा, कैसे कॉल होगी। अगर आप हमें सुन रहे हैं, हम रेस्क्यू पार्टी से हैं, हम आपको बचाने आए हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कोई आवाज करें या कोई संकेत दें। तो आवाज कैसे करेगा, वो चिल्लाएगा या फिर उसके पास कुछ है तो वो कहीं पर कंट्रोल कर सकता है। इससे आप उस दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। डोंट टच एनी डैमेज वॉल, डोर और स्ट्रक्चर। दरवाजे को छूना नहीं है। एंट्री तो कर करेंगे, एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, आराम में टहलते हुए नहीं तो कैसे होगा, ठीक केयरफुली जाना। वेरी गुड। सावधानी से मूवमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, वॉल टू वॉल। पहला जो सर्च होगा वो वॉल टू वॉल होगा। एक वॉल से जाएंगे दूसरी वॉल, तीसरी वॉल, फिर वापस जहाँ पे एंट्री पॉइंट पर आके वापस फिर क्रॉस, फिर वापस आएंगे दूसरा क्रॉस। इस टाइम पर हमारे हाथ की पोजीशन क्या होगी, हम अगर मूव कर रहे हैं, कॉलिंग पोजीशन भी कर रहे हैं, हमारा हाथ ऐसे चलेगा, ऐसे और ऐसे। ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों करेंगे जो हमारे बीच में सर कोई अगर कोई चीज पड़ी हो वो आके मैंने खुद कह दिया ऐसे क्यों नहीं। सर? ऐसा इसलिए नहीं चलेगा कि अगर कोई करंट का तार है या कोई गर्म तो करंट जो है एकदम एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा। हम नहीं करेंगे सर कोई और करंट एक्सेप्ट नहीं करता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो सर शायद तो हमारा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी नहीं। कोई लकड़ी वगैरह होगी तो सर ऐसे करते हैं तो हाँ लकड़ी होता है ये जल्दी कोई टाइम ना तो खतरनाक ये घायल होगा ठीक है, अगर ये घायल हो जाता तो काम करना। सर कोई नुकीली चीज होगी ना तो हम ऐसे करेंगे कि देखिए हाँ आप बता पाइए, तो बात कह रही कल बोला था, कल ये बोले सर कोई न्यूक्लियर चीज होगी अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हमारी तरफ ही आएगी वो। इस तरीके से कहीं कोई न्यूक्लियर वैसे हो तो हमसे इस तरीके से वो साइड से हो जाएगी। सर उस पर हम उनकी बात है ऐसी पूरी वस्तु को हम बैक साइड में बाहर कर सकते हैं, बाकी ऐसे को अपने चलिए और आप बताइए अपना वे आउट बनाने के लिए भैया बनाने के लिए बाकी मैसेज करेंगे तो उसका बनता है। ये चीज है हमारे ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसिटिव सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, सर नाजुक स्किन से, नाजुक जगह। ये इतना सेंसिटिव नहीं कहलाता। वही मैं बोला था सर, इधर क्यों गए तो मैं तुरंत जाता हूँ। और ह्यूमन नेचर है, अगर आपके हाथ में कुछ आया तो उसे पकड़ लो, क्योंकि क्या करने जा रहे हो, सर्च करने जा रहे हो, रेस्क्यू जा रहे हो। और जो रेस्क्यू करने जा रहे हो उसे पकड़ोगे, क्योंकि हो सकता है लाइफ कैजुअलिटी हो या कैजुअलिटी ना करो। आप पकड़ लोगे तो क्या होगा, क्या होगा, लाइव आया हो, गर्म जगह हो, गर्म चीज हो, कोई ऐसा चीज हो जहां पर तीर निकली हुई है तो ये पकड़ लोगे। यानी ह्यूमन कॉल जो नेचर है वो ये करता है, ये चीज इसका काम ही ग्रिप का है। छोटा बच्चा भी कुछ भी पकड़ा तो हाथ पकड़ लेता है, हमारा हाथ यही काम करने के लायक है कि पकड़ ले। लेकिन जब ऐसे चलेंगे तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा, हमारा हाथ वापस आएगा। तब हम उसे हमारे यहाँ ढूंढना देना तो यूज पूछते हैं, ऐसे ढूंढना जरूरी है क्या, नहीं। अगर ऐसे कर रहे हैं या उंगली से कर रहे हैं, उल्टे हाथ से करें ज्यादा इजी रहेगा, पकड़ेंगे नहीं इसको। क्या पता जो व्यक्ति कैजुअलिटी था उसका हड्डी बाहर निकल कूद करके आने पकड़ लिया और चिल जाएगा, बचा क्या, तोड़ डाला। इसलिए जो भी चीज हमारे खाना आप ऐसे चलाते हैं या ऐसे चलाते हैं, इसका मतलब होता है कि लोग हम उसे प्रेस करेंगे, वापस हाथ पीछे के स्टेबल हो जाएंगे, हम उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करें। ठीक है। तो ये वाला काम सेंसिटिव हो सकते हैं जब कभी कभी बिल्डिंग में ऐसे आग लगेगी तो दरवाजे ऐसे करके देंगे जस्ट नहीं करेंगे इसमें देर और सेंसिटिव पहुंचेगा नहीं जल्दी। इसीलिए हमने कहा ऐसे ही कि अपन हमारे जानवर की स्किन थोड़ी, जानवर इंसान सेंसिटिविटी देखो, जानवरों को ह्यूमन स्किन में अच्छाई जानवर से ज्यादा है, उनका हर एक पार्ट काम में आता है। तुम्हारा कौन सा पार्ट काम में आता है भाई, किसी काम आते हो, सिर्फ गाड़ी गलत करने के अलावा।
उन लोग का खाल हड्डी हर एक चीज का इस्तेमाल हर एक चीज का करने इस्तेमाल। के बाद मनुष्य में क्या करो, क्या करेगा, या फूक आओ, दबाओ, वो इस्तेमाल नहीं होगा। आप क्या किया कि हड्डियों का दान करने लगे, वो अलग चीज, लेकिन दान अलग चीज है और इस्तेमाल अलग चीज। डोंट डिस्टर्ब एनी ब्रोकन ग्लास स्टैंड फॉर डोंट टच। छूना की कोशिश ना करें, डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा और फिर चोटें बढ़ सकती हैं। नीचे क्या लिखा है पता है? ट्रीट ऑल वायर्स, नेकेड वायर्स एज ए लाइव वायर्स। जो भी वायर अगर आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, उसे लाइव वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ऐसा ट्रीट करें। हाँ तो ऊपर भी हर जगह थोड़ा अच्छे करेंगे क्लियरेंस है कि लाइव वायर साथ में जा रहा है, काम भी कर रहे हैं, ग्लव पहना हुआ है, हार्नेस लगाई हुई है, इसलिए कि आप किस तरह से अगर गिर भी जाए तो बचेंगे। बीपी में हार्नेस किया था, जब हाई जगह पर काम करना होगा, सर्टिफिकेट सब करना होगा जी, सर्टिफिकेट में काम उसको साथ करते हैं, उसे हार्नेस सर्टिफिकेट हार्नेस। माचिस का इस्तेमाल करेंगे, तो के मार लेंगे, चिंगारी वाली कोई अभी 10 मिनट पहले तो बात हो जाएगी। ये हमें सपोर्ट दे रहा है, बहुत कुछ ना तो पहले गई थी वो चीज। स्मेल फॉर एनी एक्सटेंस ऑफ गैस, हमने गैस की बात भी करी थी कि एलपीजी का एक गाना आनंद मोहन जी ने बताया था, ये गैस वो एलपीजी, उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि वो स्मेल करता है। नहीं तो एलपीजी हवा से भारी है और वो 4 फीट तक हाइट पे रहती है, जल्दी जलती है। अगर आप उसे खोल देंगे तो आप झाड़ू भी सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे ना, ऑलवेज वॉक क्लोज टू द वॉल। बिल्कुल वॉक की बात कर रहे हैं या क्रॉल की बात कर रहे हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर लाइट्स आपके पास है तो क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो हेडलैम्प लगा हुआ है वो आपका ये चलने में शायद हो सकता है, आपको वो लेना नहीं पड़ेगा, हर जगह लेके नहीं जा सकते। मोस्टली हम क्रॉलिंग पोजीशन कहते हैं, उसको कहते हैं धुएं भरे कमरे में जब उठते करें हम कॉल करके जाए। लेकिन अगर डेमोलिश वाली बिल्डिंग है तो हम कोशिश करते हैं उसमें जमीन से थोड़ा उठते रहे और बिल्कुल जमीन से टच ना भी करें। तो वॉक कर सकते हैं, हल्का सा क्रॉल कर सकते हैं, घुटनों में बल भी चल सकते हैं, ये सब चीजें इसमें सामने आ रही डैमेज है है। चलता है ना वैसे चलेंगे 4 पैरों, लेकिन उस 4 पैरों के साथ अपनी और पीछे को खींच के मत लाओ। कीप ऑफ डेब्रिस, ऑफ मतलब क्या है? कीप ऑफ करना, तो डेब्रिस है, मलबा है, उससे आप दूर रहें या दूर करें। अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट मूवमेंट, ये चेकिंग हो गया, वीडियो बहुत सही है। इनडिस्क्रिमिनेशन ये बात उसके कोई अपडेट नहीं, इसका यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे है कि अगर मूवमेंट जैसा बताएगा वैसे ही करें, फास्ट मूवमेंट भी ना हो, ज्यादा स्लो भी ना हो, आपको जो सहयोगी जिस तरह चल रहा है उससे सहयोगी के साथ रहते हुए वो मूवमेंट करना। वो अगर रिदम नहीं बनेगा तो क्या होगा, आप मिस कोई चीज मिस भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा इंडिस्क्रिमिनेट मूवमेंट। डोंट पुट एनी टिम्बर पार्ट ऑफ द पैकेज, लकड़ी अगर नहीं दी जाती है, उसमें पार्ट दिया जाता है, लटका हुआ है, एक टिम्बर पार्ट है, पहले मकान कैसे बने होते थे, लकड़ी के कटे इतनी वो धनिया लगी होती थी ना, ये पुरानी है, ये अब तो धनिया है नहीं, ये छोटा जो छोटा वो होता था पूरा लकड़ी बेच तो वही क्यों ठंडे हुआ करते थे, एसी में तो उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब टिम्बर मोबाइल अब क्या है, चौपट वगैरह कब रहता है सब लोहे का हो चुका है, वो ही लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। इधर धंधी का कहते हैं ना, धंधी मेरे होता था इंडिया वाला लोग बताया था, उसका एक फायदा होता है, लकड़ी जब भी टूटती है पहले आवाज करती है, तो उससे बहुत सारे नीचे का लग रहा है कि बिल्डिंग को लैप करने वाला क्रैकल साउंड से, क्रैकल साउंड लोहा की जैसा और सुंदर नहीं होता, लोहा बैंड है, लोहा बैंड हो गया, देखिए है तो इसका कनेक्शन जो है समझा कोई ब्रिज हो गया, हेलमेट को ऐसे हुआ ये इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे आप सिविल डिफेंस ऑफिस से। आप सिविल डिफेंस से है ना, सिविल डिफेंस हर सिविल डिफेंस एक स्टोर है, और स्टोर में इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, नहीं है तो खरीदवाए जा रहे हैं, और हेलमेट का अवेलेबल है ही है। पीपी में आपको जाने तो मिलेगी, गम बूट्स अवेलेबल है, नहीं तो आपको
सेफ्टी टूल्स मिलेंगे। तो सेफ्टी टूल्स जो होंगे वो आपके वहां पर रिलायबल होंगे। वो सबसे सेफ्टी में तो लोकल भी है डिपेंड करता है। अगर आप वाटर और फायर कंडीशन में जा रहे हैं तो सेफ्टी शूज, वो सॉरी कम टूल्स। लेकिन अगर आप रेस्क्यू में जा रहे हैं तो वो सेफ्टी शूज थोड़ा डिफर हो जाते हैं। आजकल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज है वो क्या होता है, कट वाले होते हैं। लेकिन अगर आप रेस्क्यू में जा रहे हैं तो आपके सेफ्टी शूज आपको एंकल को कवर किए हुए होंगे। एंकल को कवर क्यों करते हैं कि अगर आपने देखा हो जो ट्रैकिंग लोग करते हैं उनके शूज आके एंकल कवर करेंगे, या जो और फोर्सेज है जो वर्किंग आउट करती हैं या दौड़ लगाते हैं वाले होते हैं, उनके शूज जो होते हैं क्या होते हैं, इस एंकल को कवर करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, एंकल का डिसलोकेशन नहीं होता। हमें जबरी से काम करना है। अगर हम वैसे मूवमेंट करेंगे तो एंकल क्या होता है, डिसलोकेट कर सकता है, चोट लग सकती है। तो वो जो शूज, सेफ्टी शूज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एंकल कवर्ड सेफ्टी शूज होते हैं। उनको एक बार बंद गए तो उतारना तब होगा जब आपको अपना काम खत्म करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पहले निकाला पैर खड़े होंगे, इसको ये नहीं हो पाएगा। तो उससे ही ट्रेनिंग अभी अंतिम मूवमेंट होगा, वही सब एंकल को फंसने नहीं देगा। और क्या होगा, अब अगर बात करें सामान की बात कर लेते, क्या क्या चाहिए होगा। तो फिर टेंट चाहिए, तिरपाल चाहिए होगा, ब्लैंकेट चाहिए होगा, स्ट्रेचर चाहिए होगा। क्योंकि जब वो सर्वे वाली टीम डेस्क को रिकॉल करके आ रही है तो स्ट्रेचर किसी कैजुअलिटी को लाना ले जाता है तो स्ट्रेचर चाहिए। स्ट्रेचर नहीं है तो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बनाने का तरीका आना चाहिए। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे कैसे बन सकता है ये पता होना चाहिए। ना मिले तो संभले नहीं है। तो मैंने पहले दो हमारे कहाँ है, पहले ये बताओ, पहले कहाँ गए तुम्हारे पड़ोसी को पता नहीं था कहाँ कहाँ गए लोग। साहब क्या चक्कर है, सब लोग सीटिंग बजा इक्विपमेंट सभी का रखा हुआ है। तो वो आने सिलेंडर लेने का ईटा रखा पहले है ना, पहले ये पता था क्या है बता रही है नहीं साहब। सांकेतिक रूप से हम हैं और वो भी आज के दिन जब बहुत कम लोग यही तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है, कुछ सख्ती की जरूरत है। क्या क्या पहला हमारे कटिंग टूल होना चाहिए। कटिंग टूल क्या क्या हो सकता है, गैस हमेशा गैस दीवार कटर, या वो भी चेंज फावड़ा होता है, ये सब किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, जनरेशन जनसेट। एक लैंप चाहिए, एक कम से कम 2 किलोवाट या 1 किलोवाट का जनसेट चाहिए, जिससे कि हमारा टावर लैंप टावर से कहते हैं वो वहां पर ऑन हो सके। ठीक, फिर कुल्हाड़ी बड़ी छोटी सारा 5 मिनट स्टार्ट हमको कुदाला रखने वाले आदमी है। हमें रखना है कुदाल, कैंची, क्रोबार इसलिए दोबार पता है जी, क्रोबार एक लोहे का संपल जिसे कहते हैं, हिंदी में संपल। जैसे वो गैटी कहते हैं संभल या गुब्बा बोलते हैं। संपल बोलते हैं, संपल। हाँ, संभल या फिर हमारे जमीन में गाड़ करके उसे रस्सी बांध दो। वो लीवर काम भी कर सकता है हमारा। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट लीवर काम करता है। अगर कुछ भी लिफ्टिंग और लोडिंग करना होता है, कुछ उठाना होता है, Heavy weight को उठाने हैवी लोड के लिए एक नीचे बेंच रखो, उसको एक तरह से दबा देंगे तो वो लीवर काम करता है। हैवी वेट के लिए 15 तारीख का इसमें जो भी सिग्नेचर करेगा केवल आज का ध्यान रखते आवड़ा चाहिए, कट सॉ चाहिए, कटर चाहिए। अब क्या है, हाइड्रोलिक कटर चाहिए, हाइड्रोलिक जैक चाहिए। नॉर्मल जैक तो 1 घंटे घुमाते थे पहले, समय लग जाएगा और सर एक एग्जॉस्ट चाहिए। नहीं चाहिए। जब कुछ कटिंग होती है
तो वहाँ इतना ज्यादा हैवी धूल निकलता है उससे कटिंग का कि उसको वो दूर कर सके। मास्क काय के लिए दिया था ये बंदा? सर वो दिखाई नहीं देगा कि हम काट किसको रहे, मास्क हमको फेस करेगा। चश्मा क्यों लगा रहा है? चश्मा से थोड़ी दिखता है, सामने साफ रहेगा तो आपको दिखेगा। सर इसके लिए एक गॉगल्स बोले करते हैं। हाँ, नहीं एग्जॉस्ट होता। लगाओगे में तो धुआं जो धूल कटर जाता है तो ऐसा इसीलिए एकदम से कटिंग नहीं करनी, वहां पे शॉर्ट कटिंग होती है उसमें। पूरा काट दो तो दिक्कत, थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि नहीं, ऐसे मशीनें आती हैं इसलिए कह रहा हूँ, मशीनें आती है ऐसे में इस्तेमाल नहीं। तुम्हारी एंट्री अच्छी है तो मशीन लेके जाओ कहाँ? हमने बोला कटर, इसलिए कटर कहे कि हैंडल्ड। जो भी तुम्हारा कटर होगा वो हाइड्रोलिक कटर है तो इजिली कट करेगा। इतना कट करो कि बाद में मशीन जाके अंदर काम तो कर सके। अब अंदर मशीन काम ही नहीं करे तो क्या फायदा तुम्हारा? इसलिए बात करो, मशीन कब यूज करें जब तुम हम पहुंच नहीं पाए। जब हम पहुंच ही नहीं पाए तो मशीन की फायदा क्या? जो हथौड़ा हथौड़ी हथौड़े से दोनों पड़ी एक साथ देखिए, दोनों एक साथ देखिए। क्यों थोड़ा सा मान लीजिए जहाँ जगह कम मिलनी चाहिए। तोड़ना है, कटिंग करनी होगी। अगर दीवार पे ही कटिंग करनी है तो कैसे करोगे? कटर से नहीं है दीवार कटर चाहिए। कितना है तो कैसे धीरे धीरे करना पड़ेगा और एक बहुत एरिया बनाना पड़ेगा जिससे आप उसके क्रॉस कर सकते हैं। उतना चौड़ा होना चाहिए 2 फीट का एक समबाहु त्रिभुज बनता है, जिससे वाइड बनेगा, जिससे कि स्ट्रक्चर भी निकल सके और हमारी कैजुअलिटी निकल सके और हमारा बंदा भी अंदर जा सके। अगर हमारा फ्रंट वाइड बंद है तो कि हमने क्या कहा है, डब्लिस को जल्दी ना नहीं। तो हमारे ये कटिंग टूल्स है किसी काम आएंगे। आरी बड़ी आ रही है, छोटी आ रही चाहिए होगी, नहीं चाहिए? रोटी आरी कहती है, छोटी आरी कम जगह में स्पेस कम पड़ा है। स्पेस कम और छोटी आरी का, क्योंकि हमें अंदर क्या करना है, सपोर्ट भी देना है, अंदर चोरिंग भी करनी है। अगर छोटा वॉइड है, कुछ चीज ऐसी है जहां से हमने उसको लिफ्ट तो कर दिया लेकिन हमें वो इक्विपमेंट वहां से वापस चाहिए, तो क्या करें? तो वापस कहीं भी बताई चाहिए हम पूरा जनरेशन। हमने जैक लगाया, कोई चीज लिफ्ट कर दी, उसको सपोर्ट में दे दें तो क्या करेंगे? गजस लगाए जाते हैं लकड़ी के गुटके, इसे हम सेविल लोड कहते हैं। तो सेविल का लोड जो लकड़ी के 3 फीट के लंबे और 4 इंच चौड़े ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम ले बाय करके लगा देते हैं। जी जो हमारे पास संसाधन यूज होंगे अरे हम तो मॉडर्न हो रहा है धीरे धीरे। नहीं इंटा नहीं करते, इंटा फूट जाता है, इंटा फट जाता है, छटक नहीं जाता है। इंटा फट जाएगा। देखिए मेटल ईटा पत्थर ये सब कुछ नहीं काम है। लकड़ी के टुकड़े लगा। ये झुटके ऐसे होते हैं ना, अगर हम दिखाएं तो इसको ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला ये मिटेगा, ये बॉक्स तो वुडन बॉक्स होते हैं ऐसे, ये लगाए जाते हैं। ये हर ये ऐसे ही बॉक्स ले बाय ले करके इसके ऊपर ऐसे और फिर एक बॉक्स लगा दिए जाते हैं 3-4 बेस में, जिससे वो सपोर्ट हो जाएगा। क्या होगा, वो जो भी वेट आपने उसका रोका हुआ है वो नीचे स्थिर हो जाएगा, गिरेगा नहीं। अगर यहीं पर आप केवल नीचे लगा देंगे तो Correct हो जाएगा। मिट्टी का हो सकता है वो आप भी उस पर इंजर्ड हो सकते हो। इसलिए ये वुडन ब्लॉक से हमेशा लगाया जाता है। हम हर एक बेसिक चीज का ही रेस्क्यू में इस्तेमाल करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाए। अगर ऐसे ब्लॉक्स नहीं मिले तो छोटे ब्लॉक भी चलेंगे, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड क्या है, कम से कम 1.5 फीट और 4 इंच, 1.5 फीट लंबा और 4 इंच मोटा होना ही चाहिए स्क्वायर ब्लॉक, राउंडेड नहीं होगा। राउंडेड ब्लॉक भी चाहिए होते कब, जब हमें कोई चीज को मूव करना हो, वो लॉक्स कहते हैं उनको, ब्लॉक्स नहीं कहते। कुछ चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो हम ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी एवरेज क्या होता है 1.5 से 2 फीट और 4 इंच के सर्कमफ्रेंस वाले, जिससे कि हम कोई चीज को हम हल्का करके बाहर निकाल सकते।
इसमें कुछ भी निकाल रहे हैं वाली बात होगी तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर अगर आप देखें नाव, जब बड़ी नाव होती है उसको वापस पानी में डालना हो और ट्रक से आ रही है तो क्या करते हैं, ग्लव्स लगाते हैं ना, ग्लव्स वो रोटेट करते हैं। मेटल लोड करते हैं, गाड़ियां रोटेट है तो मेटल लोड करके नहीं, तो खुद का है मैनुअल, वो वुडन ग्लव्स लगा करके इसको वापस पानी में उतारा जाता है। तो इन ग्लव्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कुछ भी सामान भी लगा अंदर भी आ सकते हैं और कुछ भारी चीज हम उसको बाहर लेना हो तो इन ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सर एक्चुअली साइज क्या होना चाहिए? 1.5 से 4 इंच बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। तो 4 इंच से मोटा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 4 इंच की होती है लोड बेरिंग कैपेसिटी। अगर एक बार ये कैसे रखी जाए तो लास्ट का बिल्कुल नियम है, कौन सा जिस समय 3 फीट का कोई 3 फीट से ऊपर नहीं होता, 2.5 से 3 फीट ही आता। जैसे ये रखा मैंने, इसके ऊपर मेरा ये पेन रखा हुआ, इसके ऊपर एक और रख देंगे तो ये खंबे का स्टाइल बनता चला जाए। ऐसे नीचे वाइड रहेगा, जगह रहेगी तो हम कुछ सामान अगर पास या कुछ हमारा वायर नीचे लगा हुआ है तो वायर भी उसके जैसे सब क्रॉस कर सकता है, इसलिए ब्लॉक्स लगाया जाएगा। ये कितने इंच मोटा? टोटल 1 से 7 ये कितना लोड कैरी कर सकता है? नहीं, 5 किलो 10 चलिए 10-20 किलो तो ज्यादा आराम से सामान लेगा। 50 केजी नहीं करेगा, 10-20 ब्लॉक्स बनाएंगे तो एक जगह एवरेज आता है 30 से 40 किलो। ये लोड कैरी कैपेसिटी में है। लेकिन अगर हम वाइड करते हो नीचे बैंड हो जाएगा तो टूट जाएगा, इसलिए हम ज्यादा हैवी हाइट भी नहीं कर सकते, लंबाई ज्यादा नहीं कर सकते। तो लंबाई कम होगी तो मोटाई घट जाएगी तो क्या होता है, क्रैक साउंड आएगा, टूट सकता है। इसलिए इसको स्टैंडर्ड साइज ही रखा चाहिए कि हम एक जगह कहीं लगा दो, थोड़ी जगह छोड़ एक और लगा दो, फिर एक और लगा दो। इससे ये रहेगा कि वो स्टेबिलिटी तो आएगी लेकिन क्रैकिंग नहीं होगा। बढ़ा सकते हैं, घटाने से जब लड़के उसको पकड़े घटाओगे, घटाना तब तक गिर गया। लॉक लगाना है। स्टेबल करने के लिए ज्यादा सबसे इजी तरीका यही होगा। आपको जाएगा, आपको वापस से और काम करना है तो वहां पे स्टेबल कर दीजिए उसको, कोई भी लॉक को, पिलर को, बीम को, कोई भी चीज जो भी आपको स्टेबल कर देंगे उसको वही स्टेबल कर देंगे। और जहां तक कि अगर कोई ट्रक या कोई गाड़ी गिर गई है, वहां से लोगों को निकलना सीधी नहीं हो पा रही है, तो आप जैक लगा करने के बाद इन ब्लॉक्स को लगा दें तो वो वाइड बन जाएगा, जहां से लोगों को आप निकाल, वाइड मतलब बोलते हैं जगह ऐसी बन जाए जिससे वहां से हम लोगों को निकाल सके, इजीली निकाल। हर चीज नहीं होता, हर चीज को आप सीधा कर दोगे। छोटी गाड़ी सीधी कर सकते हो, अगर बड़ी गाड़ी सीधी करनी हो तो ट्रेन लानी ही पड़ेगी। ट्रेन आने में क्या है, टाइम है, तो हम बैठ जाएंगे, नहीं भाई अब तो ट्रेन आएगी तभी वो काम होगा। अपना एफर्ट तो करते ही है ना, जो कर सकते हो वो करेंगे। गिरे नहीं उतना हो कि हम वाइड मिल जाए ना, जगह मिल जाए, हमें सिर्फ रेस्ट मिल जाए। वो एक सेकंड सर्कल निकल तक उठा है, गाड़ो उठा दो, बिल्कुल दिक्कत है, मिस हो सकता है जाएगा आपको। और क्या चाहिए, लालटेन, लालटेन चाहिए। लालटेन वाली क्या रहता है, डॉट डॉट उसमें हेलमेट में लगे। हेलमेट टॉर्च लगे, लेकिन हमारी स्टेशन हमें क्या बोला, कभी 1 किलोवाट जनरेटर लगाएगा वहां कि वो क्या करेगा, लाइट टावर बनाएगा, ये सर्कल सर्कल एरिया को हम कवर कर सकते हैं। हर जगह लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हमें लाइट चाहिए तो हेलोजन्स, जो एलईडी हेलोजन्स आ रहे हैं उस लिए वो काम करते हैं, ठीक है ना, कि लाइट हमें जरूरी है। दूसरा एक और चीज थी, अगर कैजुअलिटी है तो एक सबसे पहली और चीज चाहिए थी हमें, आप साथ लेकर जाओगे, याद है, साथ लेके जाना है। आपके पीपी के साथ तो लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा, जरूर नहीं भूलना बस। शेयरिंग अरे पानी की बोतल, पानी की बोतल जरूर लेके जाना है, वो नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, कि जब भी आप काम करोगे तो यहाँ बैठे थे, लाइट चली जाए, एसी बंद हो जाए तो क्या होगा, पसीना आएगा, हमारी वर्किंग कैपेसिटी फटीक होगा, थकान होगी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, डाउन होना शुरू होगी। एक घूंट पानी पिएंगे तो फिर से रिकवर कर सकते हैं, और पानी पीना भी है तो सिर्फ अफोर्ड कर, इतना कि गला चेक कर सको कहीं से लीक तो नहीं हुआ।
समझ रहे हैं, इतना पानी भी गला तक गीला हो जाए, और साथ में वो पानी अगर कैविटी मांग रही है तो देना, नहीं देना। पता नहीं इसकी केमिकल कंडीशन कैसी है, शॉक वाला कैविटी तो पानी नहीं देना। क्या करेंगे, उसके होठ गीले कर सकते हैं, है ना, होठ गीले करेंगे, लेकिन पीने को पानी कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं मेडिकल कंडीशन क्या है, और आप उसको अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, उसको और नुकसान हो सकता है। एक और चीज है, हैवी फूड हमें बनाना है, तो खाना क्या करेंगे, टैकल बनाना आता है, टैकल हमें कोई लोग खाना नहीं तो है, कि कोई लोग खाना चेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ऐसा लोग खाना है कि हमें टैकल बनाना पड़े, तो पुली का नाम सुना है, ऊपर लगी थी, आप लोग ऊपर गए थे, पुली कई तरीके की होती है, सिंगल, डबल, वन सीट, टू सीट, थ्री सीट, कहते हैं ट्रिपल, अब सीट क्या होती है, जो बनाती है इसे हम सीट कहते हैं, डबल होती है, सिंगल होती है, देखा होगा गांव में कुएं थे, उसमें गराई ले पड़ी रहती है, ये शीप, हिंदी गिरवी, शीप HEEV, अंग्रेजी हिंदी में तो ऐसे ही लिखते हैं, बाकी पता नहीं आप गराई ये सब SHEEV, शीप इस तरह से चलती है, ठीक है, उस तरह से चलती है। अगर हल्का लोड उठाना है तो सिंगल सीट का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगी, मैन पावर क्या रहती है हमारी, बढ़ी हुई हो तब, लेकिन अगर हमारी मैन पावर कम है, लोड थोड़ा ज्यादा, तो इसी को क्या करते हैं, डबल सीट के साथ एडजस्ट कर देते हैं, इसके बगल में एक और सीट लग जाएगी ऐसे, तो क्या होगा, रस्सी एक सीट में आएगी, और यहाँ से आकर के यहाँ पे सीट में नहीं जाती है, और यहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से देख जाएगी, फिर से वापस आकर यहाँ पे, और जो सिंगल वाला पार्ट है वो वोल्ट पे चला जाएगा, जैसे लटकता हुआ हो या कहीं फिक्स करा हो। ये जो अपर सिंगल पार्ट है ये फिक्स रहेगा, और ये जो पुलिंग पार्ट है, यहाँ पर एक साइड में आप उसकी लोड बांध सकते हैं। बांधने का तरीका क्या होगा, हल्के वाले सिंगल वाले 1 टन डिपेंड करता है, 10 टन में 1 टन से लेकर 10 टन डिपेंड करता है किस पे, आपका जो रस्सा है उसकी मोटाई है। फेवरेट रस्सा हम जो यूज करते हैं 3 इंच सर्कल ब्रेस यूज कर सकते हैं, और हर एक रस्से को जब भी यूज करेंगे उसे चेक करना बहुत जरूरी होता है। चेक करने के लिए क्या होता है, रस्से को वापस किसी पेड़ या किसी चीज से बांधा जाए, और साइड बाई साइड एक पेड़ में रस्सा बांध दिया गया, तो एक व्यक्ति यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, पूरी ताकत से खींचे, पूरा रस्से की लेंथ बढ़ानी है 300 फीट का, 300 फीट लेंथ जाएगी जी, 3 इंच, और पूरी ताकत के साथ पुल करते हैं। इस बीच में अगर रस्सी कहीं टूट गई तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीच में रस्सी में भी कोई जोड़ नहीं लगाना है, बस जाएगा कोई जोड़ लगाने नहीं करना, क्योंकि हमें वो रस्से की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होती है, फट जाती है, और हमारे काम करने लायक को नहीं रह जाता है। तो छोटा मोटा काम उससे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हम करते भी नहीं है। स्टील वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर ऐसी कुछ होता है तो स्टील वायर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, स्टील वायर के लिए बर्निंग कंडीशन बहुत अलग हो जाती है, उसके लिए टर्फन इस्तेमाल करा जाता है, टर्फन एक मिक्सचर की कहते हैं, वो स्टील वालों में फिट मूवमेंट पर चलती है, होगी तो आपको दिखाऊंगा, ये तो बनाना दिखा सकते हैं आप। इससे कहते हैं दो पैकेट, नहीं रस्सी जो हम चेक जो हम बना रहे हैं, पैकेट उठाने और शिफ्टिंग के लिए, लोडिंग और शिफ्टिंग के लिए, इसमें जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी, बच्चे बोतल लोग उठाना हो, मोटा लगता है मोटी चीज उठानी हो, तो वहां पर ट्रिपल नॉट का इस्तेमाल करता है,
हम नॉन एलास्टिक जब आपको सिखाएंगे इसमें टिम्बर हिच, टिम्बर नॉट कहते हैं, टिम्बर हिच। टिम्बर हिच कहते हैं ना, टिम्बर हिच कहते हैं, टिम्बर हिच ये कह रहे हैं अभी जरूरी बोला था। इससे भी हम लोड को बाउंड लगाएंगे और जितना भी ये टाइट होगी उतना ही ये और टाइट होती जाएगी। ये हमारा लोड है, इसमें बिजली फंसा देंगे और इसको कैसे कर रहे हैं और जो भी यहाँ फंसी हुई है, कितना भी खींच रहा होगा ये टाइट तो होगा, एक टाइम ऐसा है यहाँ जाके ये रुक जाएगा। और जब आपको निकालना हो कोई गांठ नहीं बनी इसमें, छल्ला बनेगा और ये बाद में आप इसको आराम से खोलो और आपका ये रॉड रस्सी वापस आ जाएगी। इसलिए टिम्बर इस कहता है कि राउंडेड ऑब्जेक्ट को कभी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, कर्व वाला है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे आया चलिए और टाइम बचा है तो ऐसा हो गया इसको भूख लग गई, रस्सी के लिए भूख लग गई, आज चना खाएगा दरिया चलिए अगर इतने में खत्म करना चाहते हो, इतने में कुछ पूछना हो तो प्लीज स्वागत है आपका। जाए तो मैसेज काम करेंगे। वो चेयर नोट करते क्या पर इसका यूज कब नहीं करना चाहिए सर, कब नहीं करना चाहिए कौन सा टिम्बर हिच का? तो कर दो सर, मैं यहाँ पर एक जरा उसको इस्तेमाल किया उसे कहते हैं चेयर नॉट विधि। बेहोश व्यक्ति को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने के लिए उस चेयर नॉट विधि का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर बेहोश है तो अगर लाइव है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ना वो पकड़ लेगा और डर जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते।